लोग मतलब मैं बताऊँ 150 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो 5-7% भी अगर मनोरोग के रोगी हैं तो समझिए कितना बड़ा एक जो जनसंख्या है जो बिल्कुल इससे ग्रसित है। और हम इसमें कोई 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 बहुत काम भी नहीं कर पा रहे। मतलब उनका कोई हमारे पास एक आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अगर काम किया जाए तो योगा, मेडिटेशन, हमारा ये प्राकृतिक चिकित्सा जो कि हमारे पास ब्राह्मणी है, ये है, सब कुछ है, चिरोधारा है, योगा है, ये एक पैकेज बना के अगर किया जाए तो हम अपने देश के लोगों को मतलब मुख्य धारा में ला सकते हैं। जैसे आप जैसे अगर पत्रकार उसमें आगे आए हैं, मैं साधुवाद देता हूँ आपको, वरना हमारा मीडिया तो बिल्कुल सोया हुआ, कोई ऐसी बर्निंग। मीडिया को कितना बड़ा दोषी मानते हैं? हालांकि वो पान पराग खाते नहीं है, वो 7 बजे खाना खा लेते हैं, 9 बजे तक सो जाते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग हैं, लेकिन समाज में वो क्या देते हैं दिशा, मतलब क्या निर्देश देते हैं। तो आपका हनी सिंह अभी उससे बाहर आए हैं। हनी सिंह बहुत टाइम था वो साथ मेरे यहाँ, हमारे मनोरोग बहुत चिकित्सक बहुत अच्छे नहीं हैं और इस तरह का वो नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो आश्रित होते हैं इस तरह के जो परिवार उनको बोझ समझने लगता है। और तो आज का दिन मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने के लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में अवसाद, अगर हम बात करें डिप्रेशन की, मनोरोग की, ये दुनिया भर में, अगर मैं भारत की बात करूँ, बहुत बड़े स्तर पर इसके पेशेंट आने लगे हैं। आज उसी चर्चा में मैं आज आपको शामिल करने के लिए हमारे साथ जो काफ़ी समाज के काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं, तो उनके साथ हमारे साथ अरविंद जी हैं। उनके साथ चर्चा करने के लिए मैं लेके आया हूँ। अरविंद जी से मिलवाता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मोहित जी, नमस्कार। अरविंद जी, जैसे अभी पूरे देश में अगर मैं बात करूं, देश विदेश में ये डिप्रेशन की बीमारी और मनोरोग की बात अगर मैं बात करूं, डिप्रेशन पूरा स्तर पे चला हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर इसमें बहुत बड़े बड़े अपने बिस्तरे बनाए बैठे, अपने घर बनाए हुए हैं, अपनी धर्मशाला, जिस पे लोग करोड़ों अरबों रुपया कमा भी रहे हैं। तो ये भारत में भी इस तरीके का बहुत बड़ा वो हो गया, डिप्रेशन के पेशेंट आने लगे। क्या समझते हैं, भारत एक संस्कृति ऐसी है, वो कहाँ से ये पैदा हुआ है और कहाँ से ये चल गया और कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, उसकी एक सोचने चिंता का विषय है। देखिए मोहित जी, हमारे देश में जो हमारे देश का वातावरण है, इसमें तो डिप्रेशन था ही नहीं पहले। हमारी संस्कृति ऐसी थी, हमारा पारिवारिक जामताम ऐसा था कि उसमें रह के बहुत कम ऐसे लोग आते थे जो मनोरोग से आनुवांशिक होते थे, तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे अवसाद में और डिप्रेशन में बहुत कम लोग थे। लेकिन अब धीरे धीरे भारत, क्योंकि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन बिल्कुल बदलता जा रहा है, तो अब ये तेजी से ये बढ़ती जा रही है बीमारी। और इतने लोग, मतलब मैं बताऊँ 150 करोड़ हमारी जनसंख्या है, तो 5-7% भी अगर मनोरोग के रोगी हैं तो समझिए कितना बड़ा एक जो जनसंख्या है जो बिल्कुल इससे ग्रसित है। और हम इसमें कोई कोई बहुत काम भी नहीं कर पा रहे, मतलब इनको छोड़ दिया है ये बस। कहाँ से पैदा हो रही है? अगर अब मैं बात करूं भारत की, भारत तो बहुत शांति प्रिय देश है। शांति को लोग बहुत बड़े काम करते हैं। हमारे घर में संस्कृति इस तरीके की बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, गिरजाघर बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं, गुरुद्वारे बने हुए जहाँ पे लोग मेडिटेशन के लिए बात करते हैं। तो वो कहाँ से पैदा हुआ? और दूसरी बात, अगर मैं एक प्रसिद्धता की बात करूं, बहुत ऐसे प्रसिद्ध हुए लोग इस तरीके के शिकार हो गए हैं। कहाँ पर वो प्रसिद्धि इतने लेवल पे पहुंच चुके, फिर वो हुए हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, कुछ तो अनुवांशिक कारण है, कुछ हमारा रहन सहन है, कुछ खान पान है, ये सब तरह का मतलब मिलके एक। अब भारत संस्कृति की बात करें तो संस्कृति अब तो भारत, हम बिल्कुल ना हम हिंदुस्तानी रह गए, ना हम मतलब यूरोपियन, आधा अपने कल्चर वो उनको अपनाया हुआ है और अपना छोड़ ही दिया है। तो हमारा देर से उठना, देर तक जागना और ये सब नशा और एकांकी परिवार सब अलग अलग हो गए हैं। और अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं, युवाओं में इतनी अपेक्षाएं हो गई हैं, रिश्ते हमारे बड़े ख़राब हो गए। थोड़ी सी बात भी हम नहीं बर्दाश्त करते, रिश्तों में एकदम से खटास आ जाती है, एकदम से विच्छेद हो जाता है, सम्मत विच्छेद हो जाते हैं। तो कई कारण, ये कारण है जो कि जिसके कारण ये अवसाद बढ़ता जा रहा है। मनोरोग एक गंभीर समस्या है और हम मतलब हमारा हिंदुस्तान हालांकि पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि हमारे पास एलोपैथिक में कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है। दवाइयाँ आ गई हैं जो कारगर हैं, जो काफ़ी मनोरोगों को ठीक करती हैं, शांत कर लेती हैं, लेकिन मतलब उनका कोई, हमारे पास एक आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अगर काम किया जाए तो योगा, मेडिटेशन, हमारा ये प्राकृतिक चिकित्सा जो कि हमारे पास ब्राह्मणी है, ये है, सब कुछ है, चिरोधारा है, योगा है, ये एक पैकेज बना के अगर किया जाए तो हम अपने देश के लोगों को मतलब मुख्य धारा में ला सकते हैं। और कितना बड़ा एक तबका जो कि
7% की अगर आप आबादी की बात करें, तो ये मुख्य धारा जुड़ जाएगा तो देश का भी योगदान होगा, समाज का भी होगा और पूरे दुनिया को हम एक रास्ता दिखा सकते हैं। थोड़ा सा अगर आयुष मंत्रालय इसमें काम करे, लेकिन हम लोग की बात वहाँ तक तो पहुँचती नहीं है। और चूंकि मीडिया बहुत इसमें जैसे आप जैसे अगर पत्रकार उसमें आगे आए हैं, मैं साधुवाद देता हूँ आपको, वरना हमारा मीडिया तो बिल्कुल सोया हुआ, कोई ऐसी बर्निंग इशू मीडिया को कितना बड़ा दोषी मानते हो? दोषी मतलब अब देखिए क्या है कि अभी अब लड़ाई हो गई वहाँ फिलिस्तीन और इसराइल में, हमारा पूरा मीडिया वहाँ उठ के चला गया, वो जान हथेली पे लेके यहाँ बम गिर रहा है, यहाँ पे वो छुपे हुए हैं, यहाँ बताए, मतलब इतनी तत्परता उन्होंने दिखाई। लेकिन गंभीर मतलब मुद्दों पे, स्वास्थ्य पे, प्रदूषण पे, इस पे कोई कोई चर्चा ही नहीं होती। बस मीडिया दो धड़ों में बटा हुआ है। एक मीडिया जो कहता है कि कोई सरकार की योजना आई उसकी आलोचना ही करना है, वो बताता है कि मैं निर्भीक हूँ, निडर हूँ, बस मैं आलोचना कर रहा हूँ। एक है कि वो अपने पैकेज को चाटुकारिता के बस उन्हें उसकी वही भाई शीर्ष नेतृत्व से कोई ऐसा सवाल पूछा ही नहीं जाता। और जब कहीं मौका मिलता है किसी को शीर्ष नेतृत्व से पूछने का, तो वो पूछते हैं कि भाई आप आम कैसे खाते हैं। वो सेलिब्रिटी ये नहीं बोलते कि आप पान पराग क्यों खाते हैं, हालांकि वो पान पराग खाते नहीं है। वो 7 बजे खाना खा लेते हैं, 9 बजे तक सो जाते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग हैं। लेकिन समाज में वो क्या देते हैं दिशा, मतलब आप ही अभी से आपसे कुछ समय पहले, आपसे चंद मिनट पहले बात भी हो रहा था, कुछ सेलिब्रिटी भी डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। वो अवस्था कैसे आती है? क्या वो अगर हम मैथमेटिशियंस की बात करें, कुछ हिस्ट्री की बात करें, कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनको? सेलिब्रिटी तो आपका हनी सिंह अभी उससे बाहर आए हैं। हनी सिंह बहुत टाइम था वो साथ मेरे यहाँ, हमारे मनोरग बहुत चिकित्सक बहुत अच्छे नहीं है और इस तरह का वो नहीं है, क्योंकि एक तरह से वो आश्रित होते हैं इस तरह के जो परिवार उनको बोझ समझने लगता है। और दूसरा हमारा जो क्या बोलते हैं, हम पहले जागरूक नहीं है, हम उनके प्रति बड़े मतलब कठोर हो गए हैं, मतलब निर्दयी हो गए, मैं ही कहूँगा। हम एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं किसी भी जीव को, कोई भी जानवर, कोई भी वो है कि उसके प्रति क्यों हिंसा हो रही है, हम बहुत लेकिन दूसरी तरफ देखिए मंदिर में उनको बेड़िए में डाल के रखा जाता है। कई जगह उनको पढ़े लिखे लोग जाते हैं जहाँ की उनको जलाया जाता है, उनको जला के ये ऊपरी हवा है वो है, इस तरह से ठीक करने की कोशिश की जाती है। हमें जागरूक होने की जरूरत है, समाज में ऐसे लोगों को एक प्रोत्साहन देने की जरूरत है, उनकी दर्द को समझने की जरूरत है। जब तक हम संवेदनशील नहीं रह गए, हम बहुत कठोर हो गए हैं, बहुत कठोर है मोदी जी। मतलब इन सबको ऐसा देखा जाता है जैसे कि मतलब ये नाटक कर रहा है, ये वो कर रहा है, इसको मारो, इसको पीटो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे ठीक कर दो, ये कोई वजह नहीं है। इससे और ये विकृति बढ़ती जा रही है। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, जहाँ जिस संस्थान में काम करते हो उस संस्थान को इनके प्रति थोड़ा सा दया भाव रखना पड़ेगा, उन सहकर्मियों को बड़ा इनके साथ तालमेल मिला के काम करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे शायद ये बाहर आएंगे, मुख्य धारा जुड़ जाएंगे, अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि परिवार भी सोचता है कि ये क्या है, क्यों है, बोझ समझते हैं। और सरकार, इसलिए मैं उदासीन बोल रहा हूँ कि अभी तक ये इंश्योरेंस के पैनल में नहीं आया। अब इनको सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये आश्रित है, इनको सरकारी एक इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभी तक लड़ाइयाँ चल रही हैं, उस पर बात हो रही है कि सर इस बार आ जाएगा, कोर्ट से भी शायद। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, क्या इस दिशा में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अग्रसर होकर काम कर रही है, जो समाज के लिए? ऐसे बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं और निस्वार्थ काम कर रही हैं, और सही माने में वो अनसंग हीरो हैं जो बिना प्रचार प्रसार के काम कर रहे हैं। मैं भी एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मनोवर्ती, जिसके संस्थापक भूपेंद्र चौबे हैं, और उस दिशा में बहुत प्रयासरत हैं कि कुछ काम हो, कोई ठोस काम हो। जैसे पर्यावरण के प्रति वो मतलब कई पेड़ लगाने का वो उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, और मनोवर्ती उनकी संस्था है, तो इस दिशा में भी। लेकिन हम वॉलंटियर्स क्योंकि इतना समय नहीं दे पा रहे, और इस कारण वो मतलब कोई ठोस काम नहीं हो रहा। लेकिन उनकी हार्दिक इच्छा है कि इस दिशा में कोई काम हो, कोई मतलब ठोस काम हो जिसका परिणाम निकले और सुधार हो। जैसे कि पेड़ लगाने का उनका एक अभियान आने वाला है कि वो पर्यावरण को मतलब एक विषय बनाकर बहुत बड़े व्यापक स्तर पर ये करने जा रहे हैं। यही कोई संदेश है। हम 82 साल के हो गए, हमने सब कुछ पा लिया, 4,000 करोड़, 5 बंगले, 50 गाड़ियाँ, सब कुछ हो गया। किसने दिया? हम इसे समाज ने दिया। पर हम समाज को बदले में क्या दे रहे हैं? हम उन्हें ये तो बता सकते हैं हम 22 साल इसलिए हुए कि हम अनुशासित रहे, हमारा जीवन बहुत कम से कम यही पास ऑन कीजिए, क्योंकि आपका अनुसरण किया जाता है। आप शहंशाह हैं, आप बालकोनी में खड़े होकर केवल हाथ हिला दे तो ये शहंशाह हो गए। देखिए अभी भी हम मानसिकता दो जो बोलते हैं ना कि मतलब सामंतवादी मानसिकता, उससे नहीं, अभी तक हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं, इसीलिए हम इतने साल तक गुलाम रहे। अब ये सामंतवादी सोच ही है ना कि आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, उसमें कोई
संदेह नहीं। लेकिन क्या मतलब है कि आप खड़े होकर हाथ हिला रहे हो और मतलब इतनी सुबह 4 घंटे से लोग भूखे प्यासे आपको खड़े होकर देख रहे हैं, ये एक सामंतवाद सोच है। और जो 4 घंटे से खड़े होकर देख रहे हैं वो गुलामी का प्रतीक है। तो इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। हीरो आप कहें तो मैं तो हीरो नहीं कहूंगा। हीरो दयानंद सरस्वती हुए, राजा राममोहन राय, विवेकानंद हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, फिर दूसरे दौर में आपके वो बाबा आमटे हुए, विनोबा भावे हुए, वो हीरो हैं। आपको समाज ने इतना दिया और आप समाज को क्या दे रहे हैं? आप रोल मॉडल हैं आप। लेकिन दुर्भाग्य है ये, अगेन मैं कहूँगा कि, और इसमें ठोस प्रयास होना चाहिए, सरकार उदासीन नहीं रहे और मीडिया को भी कम से कम इन गंभीर विषयों में, प्रदूषण है, पानी है, ये है, इन पे बात करनी चाहिए, इन पे आगे आना चाहिए। आपने कुछ परिवारों को इस तरीके से इस बीमारी से वो करते हैं, परिवार कहाँ पर इसका शिकार होता है, कहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिल पाती, किन किन चरणों में आपको लगता है वो गुजरता है, और कहाँ पे इन लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है? सरकार का दायित्व, परिवार का दायित्व, किस किस लेवल पर यहाँ पर काम कर सकता है? अपनी सोच बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सबसे पहले तो परिवार की जरूरत है। परिवार को जब इस तरह का कोई आपके अंदर, कोई घर में भी अगर कोई ऐसा पेशेंट है, कोई इस तरह से पीड़ित है, तो उसको समझना चाहिए। अब ये मेडिकल साइंस है, हालांकि हर कोई नहीं इतना समझता कि डोपामिन का कारण है उसका होने का, या सेरोटिन कैसे बढ़ता है। ये जागरूक हो तो वो, और थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन दें, उनके साथ हमेशा बड़ा मतलब दया भाव नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सहयोग का भाव रहना चाहिए। ये लेकिन क्या होता है कि परिवार मतलब पीड़ित हो जाता है, वो देखता है कि वो दरकिनार कर देता है उनको, और फिर वो अकेले आते हैं और उनकी समस्या गंभीर हो जाती है। तो परिवार भी कारण है, कई बार आर्थिक कमजोर होते हैं और मनोरोग चिकित्सक हैं बहुत महंगे हैं, और जितने सरकारी अस्पताल है उसमें इतना दबाव है, एक दो सरकारी अस्पताल है उसमें नंबर ही नहीं आता। तो सरकार को थोड़ा सा इसको, जैसे हम कहते हैं कि वॉलंटियर्स हमने किए, हमने जापान में गए, बूढ़ों की सेवा करते हैं, भारत उसमें बहुत तारीफ हो रही है कि जापान में बूढ़ों के, हम वॉलंटियर यहाँ भी रख दे जो इन तरह के लोगों की वो करे। हम कहते हैं ना कि वो जीव, किसी जीव की भी वो तंग करना, किसी कोई सांप को, कोई किसी को हो रहा है, तो हम इंसान को भी नर सेवा नारायण सेवा। जब हम वैसे तो हम बड़े मतलब वो बन जाते हैं, हम दाना, चींटियों को दाना मतलब आटा देते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, कुत्तों को वो देते हैं, गरीबों को, लेकिन वो हमारे क्या पीछे, उसके पीछे हमारी कोई एक वो होती है, लालच होता है, मतलब इसलिए हम ऐसा करते हैं। हम वाकई में वैसा क्यों नहीं बन जाते? हम क्यों नहीं आए मतलब इस तरह के समाज में ऐसे और भी लोग? क्या होता है कि हम जब एक घाव है किसी का, वो दिखता है तो हमें दिखता है कि वो परेशान है, वो घाव उसका दिख रहा है। मनोरोग जो परेशान है उसकी परेशानी में दिखती नहीं है, उसकी पीड़ा अंदर है, उसकी वो पीड़ा हमें नहीं समझ पाते, वो दर्द को नहीं। तो हमें दर्द को समझना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। वो बहुत पीड़ित है, वो बहुत परेशान है, उनको थोड़ा सा सहयोग दे, मुख्य धारा से जोड़े, और फिर देखें कि आपको बहुत अच्छा होगा। समाज में भी कुछ इस तरीके के व्यक्ति हमें देखने को भी मिलते हैं कि वो गलत दिशा में चल पाते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका आसपास का कल्चर है। जैसे अगर मैं बात करूं, आजकल सोशल सिंबल हो गया है, स्टेटस हो गया है कि पार्टीज़ में जाना, रेव पार्टीज़ में जाना, या बच्चे की स्कूलिंग की बात करें, स्कूल का इतना प्रेशर दिया है, बच्चे से एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है, तो वहाँ पे डिप्रेशन किस रोल में प्ले करता है? वो छोटे छोटे बच्चे, अब आपने देखा होगा, वो 10th उसने किया, परंतु उस पर अजीब सा प्रेशर है कि वो इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, वो एक ऐसे माहौल से गुजर होता है, उसको कोई समझता नहीं है। वहाँ पर माँ बाप को क्या? होता क्या है कि सभी सभी क्षेत्र में नहीं जा सकते। हमें हमें उनके अनुवांशिक, उनके मतलब नैसर्गिक गुण को पहचानना होगा कि वो बच्चा किस किस तैयार है, क्या करना चाहता है। लेकिन हम हर बच्चा से अपेक्षा करें कि वो कोटा चला जाए, वहाँ से इंजीनियर बने और डॉक्टर बने, तो संभव नहीं है। कोटा में आप देख लें कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। जो बन पाते हैं, जो नहीं बन पाते, वो अपने आप को बहुत ठगा सा, बहुत हाशिए पे अपने आप को, लेकिन उसमें और कोई गुण होंगे। अब जरूरी नहीं कि जो लड़का जिसका हिस्ट्री अच्छी हो, मैथ्स में भी अच्छा हो, वो केमिस्ट्री में भी अच्छा हो, वो हिस्ट्री में अच्छा हो, उसको हिस्ट्री की तरफ ले जाए। कोई ज्योग्राफी किसी की अच्छी हो तो उस तरफ ले जाए। कोई खेले बहुत अच्छा हो तो खेले प्रोत्साहित करे। तो ये माँ बाप को जानना जरूरी है। वो एक बस बन गया है कि नहीं, बच्चा मेरा यही है तो कामयाब है, या हम कामयाब है, क्योंकि अब एक टैग जोड़ दिया जाता है माँ बाप को अपने बच्चों के साथ कि बच्चा देखो ये काम है, बच्चे ने अगर ये कर लिया तो हमारी हम उसके साथ एसोसिएट है। तो ये दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है युवाओं में। और फिर पैकेज का,
कितना कौन कमाता है, कितना पैसा किसके पास है, कितना नहीं है। अब वही बोला ना, कई बार भाई बहन में भी आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाती है कि भाई बहन से माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरी बेटी इस तरीके से हो, भाई इस तरीके का नहीं हुआ, या मेरे पास इतना पैसा कम है, या वो इतना शांति प्रिय जिंदगी को लोग इतनी महत्ता नहीं दे पाते जितनी भौतिक चीजों को। हाँ वो तो है ही। आप प्रतिस्पर्धा आप भौतिक सुखों से कर ले कि भाई कितना कितना किसके पास पैसा है, कितना गाड़ी किसके पास, कितना मकान किसके पास, इस तरह की प्रतिस्पर्धा तो हो ही गई है। और फिर तनाव का वो भी कारण है कि हम अनावश्यक अपने ऊपर एक दबाव डाल लेते हैं। और हालांकि हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। देखिए अभी गांव गांव का बढ़ता हुआ शहर, जो गांव का जो युवा शहरों में आ रहा है, पलायन कर रहा है, वहाँ वो भी कुछ बीमारी में इसमें, या वो कारण देखिए, पहले अब कृषि पे सब आधारित थे, एक पूरा परिवार आश्रित था और सभी लोग मिलके काम करते थे, जरूरतें ऑर्गेनिक कम फूड्स थी। खाते थे। हाँ हाँ खाते थे, तो वो ठीक है, जीवन यापन अच्छा चल रहा था। अब बैठते पेड़ के नीचे ठा कर रहे हैं, हंसी में कर रहे हैं। अब ठाके लगा हुए किसी आदमी को कितना हो गया, पार्क में जब वो लाफ्टर वो क्लब होता है उसी में ठाके लगाते हैं, वरना कौन कौन ठाके लगाता है आज। आज हंसी बनावटी हंसी होती है, हंसी तो कोई। तो ये सब एक कारण रह गए, लेकिन हमें सबको, केवल सरकार को ही दोष नहीं देना चाहिए। सरकार थोड़ा सा आगे आकर, बहुत बड़ा एक आयुष मंत्रालय एक वो है कि उसके अंतर्गत हमें इस पे काम करें, और जगह जगह हम इस तरह के, और हमने हॉस्पिटल खोले हैं तो इस तरह कर भी खोले जहाँ पे कि मतलब इस तरह से उनका इलाज किया जाए। और समाज को भी थोड़ा सा अपना दिनचर्या हमें बदलनी पड़ेगी। तो आपने सुना गांधी जी ने इस तरीके से कितने सरल शब्दों में हमें बताया कि क्या उनका इस प्रति है। और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि उनके गार्डियन मत बने, उनके दोस्त बने, उनके हमदर्द बने, उनकी दर्द को समझे और उस दर्द को बाहर निकालने में, समझने में उनकी हेल्प करे। इसमें तो जो भी आपको और कर रहा हूँ कि हमारी, देखिए मैं तो अदना सा आदमी हूँ, आप भी आपका आपने एक प्रयास किया। और वो लोग जो शीर्ष स्थान पे बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े मतलब जिनकी बात सुनी जाती है, उनका कि वो आके ऐसे तंबाकू का वो ना करें, ऐसे वो खेल का ना वो दिया जो कि वो रमी और ये वो इनसे क्या है कि इससे और ज़्यादा बढ़ रहा है। उनका दायित्व बनता है कि जिस समाज ने उनको यहाँ पहुँचाया, इतना बड़ा बनाया, उसके लिए कम से कम वो उत्तरदायित्व है कि उस समाज को कुछ पे करे, कुछ आके बोले कि भाई नशा मत करो। भाई अपना अपना ही बताएं कि कैसे वो इतने आर्थिक संकट में थे और कैसे बाहर आ गए। कम से कम अपना उदाहरण दे, कैसे वो इतने उम्र में भी स्वस्थ हैं, क्या वो दिनचर्या फॉलो करते हैं, कैसे करना चाहिए, ये चीज़ ही पास ऑन करें, तो उससे ही समाज का बहुत बड़ा हो। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। नई वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ गांधी जी के साथ दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।